हेलो गाइस, ग्रेस एजुमेटिक्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। जैसे कि आज आपने देखा होगा कि एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन आया है, तो इस नोटिफिकेशन को हम पूरी तरीके से एक्सप्लोर करेंगे कि डेट्स कब है, कितनी जगह है, एजुकेशन क्या लगता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सैलरी कितना है, सिलेबस क्या है, प्रिलिमिनरी में क्या आएगा, मेंस में क्या आएगा, इंटरव्यू में क्या होगा, सब चीजों को इसी वीडियो में देखने वाले हैं। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इस वीडियो। ओके, तो यहाँ पे देखिए, तो सबसे पहली बात कि इस बार एसबीआई ने टोटल 1500 जगह लॉन्च की है। ओके, 1500 जगह है आपके सामने, यहाँ पे है 1500। ओके, जिसमें आप जनरल कैटेगरी के लिए देख सकते हो 588 है, और ईडब्ल्यूएस के लिए 144, ओबीसी के लिए 390, एसटी कैटेगरी 144 और एससी कैटेगरी 234। ऐसे कुल मिला के 1500 जगहें हैं। और आप देख सकते हो कि पिछले साल 500 के आसपास करीब जगह थी, लेकिन इस बार 3 गुना है। तो आपका चांसेस अच्छा है कि इस बार आप एसबीआई का एग्जाम आप पीओ का निकाल सकते हो। ठीक है, सो डेट्स क्या है, जरा डेट्स के बारे में चर्चा करते हैं। तो डेट्स में क्या क्या दिया हुआ है, देखो, जैसे कि आज 18 तारीख है, 18 तारीख को आप फॉर्म भरना चालू कर सकते हो। 18 से चालू होगा, और उसका क्लोजिंग डेट याद रखिए 8 जुलाई को है। 8 जुलाई को उसके पहले आप फॉर्म भर लीजिए, क्योंकि 8 जुलाई तक मत राह देखिए, क्योंकि जिस दिन से आप फॉर्म भरते हो उसी दिन से आप सीरियस होते हो। ठीक है, सो आपके हाथ में बहुत ही कम समय है दोस्तों, लेकिन आप पास हो सकते हो। ठीक है, सो 18 तारीख से 8 जुलाई तक ओके आपका फॉर्म का डेट रहेगा। अगर आप देखोगे प्रिलिमिनरी जो एग्जाम है वो कब आएगा, अगस्त में उसका एग्जाम। प्रीलिम का एग्जाम कब है, अगस्त में आपका प्रीलिम का एग्जाम है, और मेंस का एग्जाम कब है, सितंबर में। ओके, सितंबर में आपका मेंस का एग्जाम है, मतलब 1 महीने का ही गैप है इसके बीच में। अब कौन से वीक में है वो बता नहीं सकते, 15 दिन का भी गैप हो सकता है, 20 दिन का भी गैप हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट रहेगा अक्टूबर और नवंबर में, और इंटरव्यू जो है, इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन जो रहेगा वो आपका अक्टूबर और नवंबर में रहेगा। ओके, और उसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट जो लगता है वो नवंबर और दिसंबर में लगेगा। ठीक है, अगर आपने एसबीआई का पीओ का अच्छा एग्जाम दिया तो इस बार 2026 जो है आपके लिए सक्सेसफुल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे और बढ़ते हैं कि इसमें और क्या क्या चीजें हैं, हम जरा डिस्कस करते हैं। जैसे हमारे सामने है, देखिए यहाँ पे हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की भी बात कर लेंगे। भैया एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या लगेगा, एसेंशियल क्वालिफिकेशन बहुत ही सिंपल है भाई। कोई भी कॉलेज से, कोई भी यूनिवर्सिटी से बस आपका एक बेसिक ग्रेजुएशन चाहिए, बस आप इस एग्जाम को दे सकते हो। ग्रेजुएशन चाहिए, आप एग्जाम को दे सकते हो। ठीक है, दूसरी बात आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इसमें हम ये देखते हैं कि एग्जाम का पैटर्न कैसा है वगैरह वगैरह। ओके, एग्जाम पैटर्न कैसा है, जैसे कि आप एग्जाम पैटर्न जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो देखो यहाँ पे एग्जाम पैटर्न क्या है। इंग्लिश जो है वो 40 क्वेश्चन आए हैं, और आप देख सकते हो 40 मार्क के लिए रहेगा वो। ठीक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब मैथमेटिक्स 30 क्वेश्चन है, 30 मार्क्स, और लॉजिकल रीजनिंग आपका रीजनिंग एबिलिटी जो 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, ऐसे 100 मार्क का पूरा पेपर है। और उसको आपको हर सेक्शन के लिए 20-20 मिनट दिया हुआ है। इंग्लिश को 20 मिनट, क्वांट को 20 मिनट, रीजनिंग को 20 मिनट, टोटल 1 घंटे का पेपर रहेगा। ठीक है, आप प्रीलिम की बात करो तो पिछले साल 66 के आसपास कट ऑफ लगा था, इस बार जगह ज्यादा है, इसलिए हम मानते हैं कि कट ऑफ 50 और 55 के बीच में लग सकता है, डिपेंडिंग ऑन द पोस्ट, डिपेंडिंग ऑन द कितने लोग फॉर्म भर रहे हैं, कैसा डिफिकल्टी लेवल है वगैरह वगैरह। ओके, सो उसके बाद मेंस में अगर आप देखोगे तो मेंस में किस तरीके से उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो यहाँ पे देखिए, और एक बात, प्रीलिम में आपका देखो यहाँ पे क्लियरली लिखा है, देयर विल बी नो सेक्शनल कट ऑफ इन प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन। मतलब कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, मतलब अगर आपके इंग्लिश में 0 भी आ गए तो भी बेटा, अगर आप क्वांट और रीजनिंग में ज्यादा मार्क्स लाके भी पास हो सकते हो, मतलब कोई सेक्शनल वाइज कट ऑफ नहीं है। ठीक है, क्योंकि वहां पे लिखा हुआ है क्लियरली। फिर आगे बढ़ेंगे हम। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो मेंस में क्या है, मेंस में जो है फेज 2 कहते हैं उसे, और मेंस में आप देख सकते हो कि आपको रीजनिंग और कंप्यूटर ये दोनों मिला के 40 क्वेश्चन दिए हैं और 60 मार्क्स दिए हैं, और इसको सॉल्व करने के लिए आपको टोटल 50 मिनट दिए जाएंगे। उसके बाद डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स मतलब एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क का है। मतलब अगर आपने एक क्वेश्चन सही किया तो आपको डायरेक्ट 2 मार्क मिलेंगे, 5 क्वेश्चन सही किया तो डायरेक्ट आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद आप जनरल अवेयरनेस और बैंकिंग अवेयरनेस जो है वो आपको आएगा 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स, 45 मिनट में आपको सॉल्व करना है। ये बहुत ही हुकुम का इक्का साबित होने वाला है जनरल अवेयरनेस मेंस वालों के लिए। ठीक है, उसके बाद लास्ट में आपका आएगा इंग्लिश लैंग्वेज, फिर से 40 क्वेश्चन है, लेकिन इंग्लिश में आपको 20 ही मार्क्स मिलेंगे, मतलब एक क्वेश्चन सही होता है तो आपको आधा ही मार्क्स मिलेगा, 0.5 मार्क्स से मिलेगा। और आप देखोगे यहाँ पे 3 घंटे का ये पेपर है,
टोटल 200 मार्क्स है और 170 क्वेश्चन है, 170 क्या है आपके क्वेश्चन है। उसके अलावा आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर है जिसमें आपको कम्युनिकेशन जो है आपका चेक किया जाएगा। आपको ईमेल बोला जाएगा, दो में से एक आपको लिखना है ईमेल। दूसरा सिचुएशन के ऊपर एक आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा और एक आपको रिपोर्ट और प्रेशर राइटिंग ये करना पड़ेगा। टोटल आपको 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसमें से आप देखोगे अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हो तो 10 मार्क्स मिलेगा, तीनों के तीनों सही होते हैं अगर आपके, तो आपका 30 मार्क्स यहाँ पे बनता है। मतलब वहां पे इसको सॉल्व करने के लिए आधा घंटा आपको मिलेगा, ठीक है। वैसे कुल मिला के 3-3.5 घंटे का ये पेपर है। टोटल 230 मार्क्स है। कितने मार्क्स है टोटल? 230 मार्क्स है बेटा। टोटल 230 मार्क्स है और 3.5 घंटे दिए गए हैं। मतलब बहुत है, टाइम आपको बहुत इस बार दिया गया है। तीसरा फेज दैट इज इंटरव्यू एंड ग्रुप डिस्कशन, जिसमें आपको इंटरव्यू के लिए तैयारी अच्छी करनी पड़ेगी। ओके, आपको इंटरव्यू के लिए आपको अच्छा तैयार करना पड़ेगा। ओके, तो इंटरव्यू में आपको क्या क्या आएगा और उसको किस तरीके से उन्होंने डिवाइड किया, देखो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे क्लियरली दिखा हुआ है कि ग्रुप डिस्कशन आपको 20 मार्क्स का पूछेंगे और इंटरव्यू के लिए 30 मार्क्स, टोटल 50 मार्क्स का आपका ओके जीडी, ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू रहेगा। ऐसे मिलके आपका ये एसबीआई का पेपर बनता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ग्रेजुएशन अगर आपका है तो आप कर सकते हो, ठीक है। अब पढ़ाई कैसे करना चाहिए, एसबीआई को कैसे टारगेट करना चाहिए, तो आप दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हो। वहां पे बहुत सारे मैंने वीडियोस अपलोड करना चालू कर दिया है। आप चैनल को आज से सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और इसके आगे जो भी वीडियोस आएंगे उसको रेगुलरली देखते जाइए और सुनते जाइए, समझते जाइए, कंसेप्ट को सीखिए, उसको प्रैक्टिस करिए, टेस्ट सीरीज दीजिए, एग्जाम का फॉर्म भरिए। अगर फॉर्म भरना नहीं आता तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपको फॉर्म कैसे भरना है वो भी सिखा दूंगा। फॉर्म भरना भी बहुत इजी है दोस्तों, मैं आपको वो भी सिखा दूंगा। ओके, सो इस तरीके से आप अपनी तैयारी जो है एसबीआई की चालू कर सकते हो बेटा। और ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी आया है क्योंकि अगर आप एसबीआई के लिए अच्छी तैयारी करते हो तो यही तैयारी आपको आईबीपीएस पीओ के लिए भी काम में आएगा, जो इसी अगस्त में एग्जाम रहेगी। शायद उसका भी नोटिफिकेशन ये एक से 2 वीक में आ जाएगा ताकि आप उसका भी फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे रुकते हैं आज के लिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बी हैप्पी, बी ब्लेस्ड।